बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रियाज भट्टी और आज हम बात करेंगे अहम मामले पर, और वो है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर कातिलाना हमला। इमरान खान लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए गुजरांवाला से गुजरे तो वज़ीराबाद के करीब अल्लाह वाला चौक पर उनके कंटेनर पर फायरिंग की गई और फायरिंग के नतीजे में इमरान खान की टांग पर गोलियां लगीं, जबकि सेनेटर फैसल जावेद को चेहरे पर ज़ख्म आए। एक कारकुन गोलियों का निशाना बनने के बाद जाँ बहक हो गए, जबकि मजमूई तौर पर 13 अफराद ज़ख्मी हुए। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया। कुंजाह थाना में उसके एतराफ़ी वीडियो भी बनाकर बाद में लीक कर दी गई। ये अफसोसनाक वाक़या सारे पाकिस्तान में एक गम की लहर दौड़ गई। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद पूरे पाकिस्तान में एक अफसुर्दगी छा गई, एक गम की कैफियत पैदा हो गई। तमाम लोगों ने इस वाक़े की मज़म्मत की और इसे अफसोसनाक करार दिया, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरी अमल के दौरान तशद्दुद, मार कुटाई, फायरिंग, कत्ल गारत इंतहाई नुकसानदेह है। ये जमहूरी रवैयों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ऐसी जमहूरी सरगर्मियों में इसकी हौसला शिकनी ही की जानी चाहिए। इसके नतीजे में मुल्क में जिस तरह का इंतशार पैदा होता है और जिस तरह की बदअमनी फैलती है, उससे जमहूरियत मुखालिफ कुव्वतों को और पाकिस्तान दुश्मनों को खुल खेलने का मौका मिलता है। पाकिस्तान दुश्मन ऐसे मौके से खूब फ़ायदा उठाते हैं। इस वाक़े के बाद भी कुछ इस तरह के मनाजिर देखने में आए कि इस अफसोसनाक वाक़े के बाद, जिसकी हर सतह पर हर शहरी ने मजम्मत की, इमरान खान समेत तमाम ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और मरने वाले कारकुन की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएँ की गई। लेकिन अफसोस का मकाम है कि PTI के कारकुनान ने वाक़या के फौरी बाद ही गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा करते हुए हमारे कौमी सलामती के इदारों, हुकूमत पर शदीद किस्म की एक घिनौनी मुहिम चलाई। उन्हें इस वाक़े का ज़िम्मेदार करार देने की कोशिश की। पुलिस अभी शवाहिद लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस दौरान बराह रास्त कौमी इदारों पर और हमारे सलामती के इदारों पर उंगलियां उठाई गईं, जो कि किसी तौर भी मुनासिब नहीं। बजाय इसके कि क़यादत की तरफ से तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाता, तहम्मुल की तलकीन की जाती, लेकिन कुछ ही देर बाद असद उमर और मियाँ असलम इकबाल ने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि इमरान खान ने हमें ये कहा है, मुझे कई दिनों से पता था कि हमला होने वाला है मेरे ऊपर, और मुझे ये इन शवाहिद की बुनियाद पर, मालूमात की बुनियाद पर यह मालूम हुआ है। इस हमले के पीछे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और ISI के मेजर जनरल फैसल नसीर ISI के DGC हैं, वो मुलविस हैं। रहनुमाओं की जानिब से इस गुमराहकुन बयान के बाद PTI के कारकुनान सोशल मीडिया पर कौमी इदारे और हुकूमत के खिलाफ घटिया किस्म की मुहिम चलाने में आगे आगे दिखाई दिए। इसी दौरान मुल्क के दीगर शहरों में मुजाहरों में मुहिम चलाई गई। पेशावर में कोर कमांडर दफ्तर के सामने और उनकी रिहाइश गाह के सामने एहतजाज के नाम पर जिस तरह का मुजाहरा किया गया, उससे पाकिस्तान के दुश्मनों को बगलें बजाने का मौका मिला। उस मुजाहरे में हुकूमत फौज के खिलाफ शदीद तरीन नारेबाजी की गई। कोर कमांडर ऑफिस के बाहर रखे टैंक पर चढ़कर इंतहाई घटिया किस्म की मुहिम चलाई गई, और ये किसी तौर भी ना तो सियासी सरगर्मी है, ना कोई एहतजाज की कोई सूरत है। किसी भी इस तरह के अंदोहनाक वाक़े के बाद इस तरह का रद्द अमल, महज़ब तरीका यही था कि क़यादत इस वाक़े की तहकीकात का इंतज़ार करती, आला किस्म की तहकीकाती कमेटी कायम की जाती, उस कमेटी के नताइज का इंतजार किया जाता, फिर जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाकर करार वाकई सजा दी जाती। होना तो ये चाहिए था, लेकिन PTI की क़यादत ने वाक़े के बाद ना तो अपने कारकुनान को तहम्मुल की तलकीन की, ना ही तहकीकात के इंतजार करने का सबक दिया। जलती पर तेल का काम ये किया कि असद उमर और मियाँ असलम इकबाल ने हुकूमत और फौज के जनरल के खिलाफ नाम लेकर उन पर इल्जामात धर दिए। और हकीकत हाल ये है, उस वक्त जब वाक़या पेश आया, ये अब शवाहिद बता रहे हैं, क्राइम सीन को महफूज करने की बजाय और शवाहिद जमा करने की बजाय वाक़ये के फ़ौरन बाद PTI के रहनुमा उस कंटेनर पर चढ़ गए, उस पर तकरीरें करने लगे, बजाय इसके कि उस क्राइम सीन को महफूज किया जाता और शवाहिद जमा किए जाते। उस पकड़े गए मुलजिम से तहकीकात की जाती और मुलजिम के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश की जाती। 1 घंटे के अंदर अंदर पकड़े गए मुलजिम के एतराफ़ी बयानात की वीडियो लीक्स की गई। उन वीडियो में उसने जो कुछ कहा, उस पर वज़ीर आला पंजाब ने थाने के तमाम अमले समेत पुलिस के ओहदेदारान को मुअत्तल कर दिया। इस मुअत्तली के बाद भी गिरफ्तार मुलजिम की एक और वीडियो लीक्स की गई, जिसमें पहले बयान के बिल्कुल बरअक्स एक और मौक़िफ़ इख्तियार किया। पहले बयान में उसका कहना था कि मैं लाहौर से
लिबर्टी चौक से इस कारवां के साथ चल रहा था, इस मार्च के साथ साथ चल रहा था और मैं सोच रहा था कि इमरान खान को निशाना बनाऊंगा, लेकिन दूसरे बयान में वो कह रहा है कि ये नाच गाना कर रहे हैं, तो मैंने समझा कि इन पर हमला किया जाए और मैंने इमरान खान को कत्ल करने के लिए गोली चला दी। कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि इस तरह के हाई प्रोफाइल केस में पकड़े गए मुलजिम को एतराफी बयान लिया जाए, तहकीकात की बजाय उस बयान को मीडिया पर लीक किया जाए या मास्टरमाइंड तक पहुंचने के मामले को मुतनाज़ा बना दिया जाए। ऐसा पहली मर्तबा हुआ है जहां पीटीआई की हुकूमत है, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, काफ लीग के चौधरी परवेज इलाही वजीर आला हैं, पंजाब की पुलिस उनके मातहत है, तमाम सिक्योरिटी पंजाब पुलिस दे रही थी और पंजाब पुलिस के एहलकार उस कारवान उस मार्च के साथ साथ मार्च कर रहे थे। लेकिन पहला सवाल यही है, एक मुसल्ला हमला आवर कंटेनर के करीब कैसे आया कि इतनी थ्रेट्स और इतनी पेश की इतलात के बावजूद एक मुसल्ला हमला आवर का कंटेनर के करीब आना एक बजाते खुद एक सवालिया निशान है, जबकि उनकी अपनी हुकूमत है और वहाँ पर सिक्योरिटी के इतने इंतजामात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी ने अपने ट्वीट में बताया है कि मैंने कल ही वजीराबाद में इस मार्च के मेज़बान अहमद चट्ठा को फ़ोन करके कहा था कि कल वजीराबाद में इमरान खान साहब पर हमला न हो जाए, तो आज वो हो गया। एक अहम सवाल है कि सेनेटर एजाज चौधरी को ये कैसे मालूम हुआ कि वजीराबाद में इमरान खान के कारवां पर कंटेनर पर हमला होगा। ये भी पूछगछ का मुतकाजी है। इस हाई प्रोफाइल केस के पकड़े गए मुलजिम को की जानिब से पुलिस ने अभी तक अपना कोई बाकायदा सरकारी बयान जारी नहीं किया और ना ही उसकी उस वाक़या की FIR दर्ज हुई है। मुकदमा दर्ज होने से पहले मुलजिम के एतराफ़ी बयानात की वीडियोज़ फौरी तौर पर लीक होना बजाते खुद एक सवाल है। इतने हाई प्रोफाइल केस मुलजिम को मीडिया तक एतराफ़ी बयानात क्यों कर लीक किए गए? इससे अलावा ये भी अहम सवाल है, रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला ने यह बयान दिया है कि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी SOPs हिदायत पर अमल करने के लिए कहा गया था, लेकिन मार्च के दौरान उन SOPs को नज़रअंदाज किया गया। सिक्योरिटी को लाहक खतरात पर तशवीश का इजहार किया गया, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। और पुलिस की जानिब से इस मार्च में यह कहा गया था कि कंटेनर के अतराफ सरकारी एहलकार मौजूद होंगे, लेकिन कंटेनर पर बुलेट प्रूफ शीशों के अंदर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने शुरका से खिताब करें, लेकिन इसकी एक मरतबा भी पैरवी नहीं की गई। ये और इस तरह के बहुत से सवालात हैं और सबसे अहम सवाल ये कि भारतीय मीडिया जो कल तक बगलें बजा रहा था, फौज के खिलाफ बयानात पर शादियाने बजा रहा था और कल तक उनके लिए चंदे की अपीलें कर रहा था, कल वो कोर कमांडर पेशावर के दफ्तर के सामने किए गए एहतजाजी मुजाहरे, फौज के खिलाफ होने वाली नारेबाजी को, सोशल मीडिया पर दिखाई गई लाइव स्ट्रीम को भारतीय मीडिया ने बड़े खूब तरीके से चलाया, ढंडोरा पीटा, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कि ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि किसी भी इस तरह के अंदोहनाक वाक़े में कौमी सलामती के इदारों के दफातर के सामने जाकर इस तरह का मुजाहरा किया जाए और वहाँ रखे उस तरह के मॉडल्स को नुकसान पहुँचाया जाए, जो कि पाकिस्तानी फ़ौज की हरबी ताकत की अलामत है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि ऐसा हुआ है और पाकिस्तान की बदनामी और शर्मिंदगी हुई है। ये एहतजाज नहीं, पाकिस्तान दुश्मनों को खोल खेलने का, खूब हंसने का मौका फराहम करने वाली बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि PTI की क़यादत ने इस पर अपनी जानिब से एक लफ्ज़ भी बोलना गवारा नहीं किया और ना ही अपने कारकुनान को महज़ब तरीके से एहतजाज की हिदायत की है। इस वाक़या का दूसरा अफसोसनाक पहलू ये भी है कि वो बेगुनाह मुअज़्ज़म गूंदल जो इस मार्च में अपने बच्चों के साथ शरीक था, क्योंकि इमरान खान ने मार्च में बच्चों और फैमिली समेत शिरकत की दावत दी थी, तो मुअज़्ज़म गूंदल अपने 2 बच्चों को लेकर इस मार्च में आया था और उसकी कोशिश थी कि अपने लीडर को एक झलक देख लूँ। लेकिन जब उस अफरा तफरी में उसको गोली लगी और वो गिर पड़ा तो तमाम लोग भाग गए। PTI के तमाम रहनुमा कारकुनान चले गए और उसकी लाश से 2 बच्चे लिपट कर रो रहे थे और उन्हें किसी ने नहीं संभाला। उस मुअज़्ज़म गूंदल को कोई बंदा अस्पताल लेकर नहीं गया ताकि उसके बचने की कोई आस उम्मीद हो सके। उसको बेयार व मददगार छोड़कर सब अपनी अपनी राह लिए। अभी तक की यही इतलात हैं कि ना तो PTI का कोई अहम रहनुमा उसके जनाजे में शरीक हुआ है और ना ही PTI की क़यादत में से कोई एक फ़र्द उसकी बूढ़ी माँ को तसल्ली देने और उसके यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखने के लिए वहाँ गया है। ये इस मार्च का इंतहाई अफसोसनाक पहलू है और ये आपको याद होगा कि मार्च से पहले PTI के ही मरकज़ी रहनुमा फैसल वाडा ने यह कह दिया था कि इस मार्च में मैं खून ही खून देख रहा हूँ और खून की नदियाँ देख रहा हूँ,
یہ مارچ خیریت سے نہیں ہوگا، اور ہوا وہی کہ اب تک اس مارچ میں 4 افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، زخمی ہیں، اور ابھی آگے کیا ہوگا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ مارچ ختم کرنے کا اعلان نہیں ہوا، بلکہ اس واقعے کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان اس مارچ کو لے کر ہر صورت اسلام آباد جائیں گے۔ اپنی گفتگو سے، اپنے طرز عمل سے میانہ روی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انتہا پسندی اور تشدد پسندی کسی طور بھی قبول نہیں ہے، یہ جمہوریت کی خدمت نہیں ہے، بلکہ یہ جمہوریت دشمنی ہے، اور اس انتشار اور تشدد کو روکنے کا واحد طریقہ پرامن جد و جہد ہے، اور پاکستان میں پرامن جد و جہد کی ضرورت ہے تاکہ ملک کو استحکام دیا جا سکے، ملک کو جمہوریت دی جا سکے، امن و امان کا قیام یقینی بنایا جا سکے، ڈائیلاگ اور بھائی چارے کی فضا قائم کی جا سکے، تب ہی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ امید ہے آپ بھی غور کریں گے، ہم بھی سوچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔